जय गौ माता जय गोपाल। एक्चुअली ये गौशाला आज से 25 साल पहले यहाँ गांव के लोगों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे खाप बोलते हैं हरियाणा में। 14 गांव के लोगों ने मिलके इसका स्थापना की थी। तो तब से 25 साल से निरंतर ये चल रही है और अभी 10 साल से हम लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें मेन उद्देश्य तो ये, जो गोवंश बाहर रहता है, सड़क पे घूम रहा है, बेसहारा है, तो वो घायल हो जाता है, वो सारी स्थिति उसको उसकी सेवा करने के लिए सेवा के उद्देश्य से गौशाला बनाई गई थी। और अभी इसको बहुत डेवलप कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा है, इसमें यहाँ पे संवर्धन भी हो रहा है बहुत तेजी से और बहुत सेवा का कार्य चल रहा है। सभी लोगों के सहयोग से हो पाता है। फैसिलिटीज में तो देखिए जी, गाय के लिए जो हो सकता है आज की मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से देखो। सबसे पहले मैं पानी पे आता हूँ। पानी यहाँ का जो धरती का पानी होता है वो थोड़ा नमकीन रहता है, तो इसलिए हमें साफ पानी चाहिए। भाखड़ा से लेके आते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से। उसके लिए 3 हमने टैंकर लगाए हुए, राउंड द क्लॉक वो चलते हैं। हमारे गो भक्त लड़के रात दिन पानी लाते हैं, ताज़ा पानी दिया जाता है। और फिर चारे पे आए तो चारा हमारे पास 5-6 स्टोर बने हुए, बड़े बड़े 500 गज के, तो उनमें पूरा भरपूर साल भर के लिए चारा स्टोर किया जाता है। प्लस जो हरा चारा हमें चाहिए, उसके लिए 50 एकड़ में खेती की जाती है और 3-3, 4-4 फसलें हरे चारे की, जैसे बरसीन है, ज्वार है, जई है, वो उगाई जाती है। गोवंश के लिए पूरी सेवा होती है। और फिर गाँव वालों का सहयोग बहुत रहता है। बहुत लोग हमें चारा देते हैं, सूखा चारा भी देते हैं, वैसे हरा चारा भी बहुत मिल जाता है। और फिर वह इस पे आता है मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए हमारे पास फैसिलिटी है। राउंड द क्लॉक हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं और जो गो भक्त लड़के होते हैं, स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर हमारे हैं, वो 10 लड़के इस काम में डिप्यूट रहते हैं। एनी टाइम वो इसकी संभाल करते हैं, वो सब चलता है। उत्पादन में तो जो देखिए, जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में लिखा गया है, गाय से हमें पंचगव्य प्राप्त होता है। तो पंचगव्य ही है इससे, तो वो जो हमारे पास भी है उसमें देखिए पंचगव्य में दूध होता है। दूध की हमारे पास प्रोडक्शन है 200 लीटर पर डे फिलहाल। बाकी भी संवर्धन से गाय तैयार हो रही है, तो बढ़ के 1000 लीटर पे इसको हम कर देंगे। तो दूध है, उसका घी बनता है। दूध का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ दूध हम अपने जो सेवक हैं, कर्मचारियों को दिया जाता है, कुछ थोड़ा सा गाँव में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी का हम घी निकालते हैं। तो 4 किलो लगभग घी हमारा हर रोज का प्रोडक्शन रहती है, जो लोगों को दिया जाता है। और इसमें जो आपका और बाकी जैसे गोबर है, उससे हम खाद बनाते हैं। उसको डंप किया जाता है तो खाद जमींदार के काम आ जाती है, किसान लोग लेते हैं। और जो गोमूत्र का जो मैटर आता है, उस पर अभी हमारी स्टडी चल रही है। उसको डायरेक्टली जो गोमूत्र ये नहीं दे सकते ह्यूमन कंजप्शन में, तो उसके लिए गाय का फिट होना जरूरी है। उसके टेस्ट होते हैं 25 तरह के, तो हम उसमें लगे हुए हैं। अभी टेस्टिंग भेजी है हमने गाय की, तो जो टेस्ट होकर आ जाएगा, उसका अलग एक बनाया जाएगा सेक्शन। उस सेक्शन से हम जो है गोमूत्र कलेक्ट करके उसको फिल्टर करके दे पाएंगे। देखिए जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ये देख रहे हैं, तो उसमें जो मेन उद्देश्य क्या है हमारा, कि गोवंश की भलाई कैसे हो। सारा जो ध्यान केंद्रित इस पर, गाय परेशान क्यों होती है, गौ माता रोड पे क्यों जा रही है, उसकी वजह रहती है। वजह क्योंकि उसके नीचे दूध नहीं है, दूध मिल्किंग नहीं है, वो दूध नहीं दे रही, इसलिए उसको रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो उसका हमने काफ़ी चिंतन के बाद उसमें सारा पूरा स्टडी करा हमने। तो उसमें जैसे हमारे पास जो बुल होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो वो जो संतान होती है, आगे जो ब्रीड होती है, वो 1-2 लीटर की, 4 लीटर की रह जाती है। तो उसको ब्रीड बढ़िया करने के लिए हमने संवर्धन का कार्यक्रम चलाया हुआ है। उसमें हम लोग AI करते हैं। AI कृत्रिम गर्भाधान में विशेष तौर पे लिंग वर्गीकृत, सेक्स सॉर्टेड जो गर्भाधान हम लोग करवाते हैं, जिसमें सिर्फ मादा बछड़ियां ही हमें प्राप्त होती हैं। और वो भी बढ़िया ब्रीड, 15 किलो दूध कैपेसिटी की जो है बछड़ियां हमें प्राप्त हो रही हैं। अभी लगभग 60 बछड़ियों का यहाँ पे जन्म हो चुका है। जो लगातार प्रोसेस जारी है, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। और वो जो बछड़ियां तैयार कर रही हैं, वो 15 लीटर 17 लीटर दूध की रहेंगी। तो वो हम कर रहे हैं सारा उसके लिए, गाय के लिए मेन। उसके अंदर एक और है, अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो होता है ET इस टाइम सबसे उच्च क्वालिटी की टेक्निक है। ET होता है एम्ब्रो ट्रांसफर। उसमें एक गाय, बढ़िया ब्रीड की जो गाय है, उसमें काफ़ी वो एम्ब्रो में उसको बनाया जाता है और उसको दूसरी जैसे सरोगेट मदर होती है, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। हमारी निगाह है, हमने लोगों से संपर्क किया है, यूनिवर्सिटी में भी किया है। तो जैसे ही वो सक्सेस होगी तो हम ET भी लाएंगे और ET से बहुत ज़्यादा ब्रीड की गाय हम पैदा करते हैं। देखिए जी, पब्लिक तो जितने गो भक्त सुन रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं, उनके लिए एक ही बात संदेश हमारा ये है कि ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में गाय के बारे में लिखा हुआ है। गौ सेवा को श्रेष्ठ सेवा माना गया है इसको। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोगों को सेवा में जुड़ना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं,
गौ माता के लिए आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके का दान सहयोग दिया जा सकता है, जैसे चारा है, मेडिसिन है, कैश अमाउंट दे सकते हैं, या फिर आप इसमें जैसे हमारे संवर्धन के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में बढ़िया क्वालिटी की गाय नस्ल की रहेंगी हमारे पास, तो वो रोड पे कभी नहीं जाएंगे। जो हम गाय तैयार करते हैं उसको अगर मैं बाजार के हिसाब से आपको बताऊं मार्केट वैल्यू में, तो 1 से 1.5 लाख रुपए की उसकी कीमत अभी है हमारे पास, लोग देना चाहते हैं हमें। तो वो इतनी अच्छी गाय रहेंगी तो रोड पे कभी नहीं आएंगे और गौ माता का भला हो जाएगा। हमारा तो एक मोटो रहता है, गाय का संवर्धन करें, गौ माता की सेवा होगी, राष्ट्र होगा समृद्ध। तो ये कन्फर्म है कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा, दूध इतना होगा कि वो हमारा भरपूर दूध मिल जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भाई यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जुड़ें, आप जिस तरीके से जुड़ना चाहें हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें दान दे सकते हैं।